नमस्कार सभी को, नमस्कार। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा भोपाल संभाग चल रहा था और भोपाल संभाग के अंतर्गत हमने क्या है भोपाल जिले को कवर कर लिया था। और भोपाल जिले के बाद आज हमारा जो भोपाल संभाग में है वो है सीहोर जिला। तो सीहोर जिला के बारे में हम बात करेंगे। तो सीहोर जिला के हम बारे में बात करेंगे क्या विशेष है और कौन कौन से क्षेत्र जो हमें जानने हैं उसकी बात करेंगे, और नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं वो जानेंगे, और जो सीहोर प्रथम है और अधिक है वो जानेंगे। मतलब कौन सी चीज़ में जो सीहोर है वो अधिक है और सर्वप्रथम है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एनएच से। तो एनएच अगर हम बात करें सीहोर की तो एनएच 46 है, मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो एनएच 46 है, उसके बाद एनएच 146 बी है और एनएच 752 सी है। तो हो गया नेशनल हाईवे। नदियों की बात करें तो कोलाट है, उसके बाद पार्वती है और नर्मदा है। उसके बाद अगर हम बात करें हो गई हमारी नदियों के बाद हम बात करें, फिर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा कितना है 6578 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। किसका? सीहोर जिले का। जनसंख्या की बात करें तो 13,11,332। कितना है? 13,11,332। तहसील की बात करें तो तहसील इसमें 8 है। तो पहले तो सीहोर हो गया, उसके बाद इछावर हो गया, उसके बाद अष्टा हो गया, उसके बाद बुधनी, उसके बाद नसरुल्लागंज हो गया, उसके बाद जावर हो गया, श्यामपुर हो गया और रहटी हो गया। ये हो गई 8 तहसीलें। उसके बाद अगर हम विकास खंड की बात करें तो 5 विकास खंड है, 5 विकास खंड है। और पिन कोड की बात करें तो 466001 तो यहाँ हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेस की तो प्लेस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो गोपालपुर अगर हम बात करते हैं प्लेस की तो गोपालपुर में हमें सिद्धि गणेश मंदिर है। क्या है? सिद्धि गणेश मंदिर। तो चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित है ये, चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित है ये, और पेशवा बाजीराव द्वारा जीवाणुद्वारा है इसका। उसके बाद बड़ोइया, तो बड़ोइया खेड़ी तो रामलला का मंदिर है, 64 मठों में से एक है। उसी के बाद अगर हम बात करें फिर अष्टा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोलाट एवं पार्वती नदी का उद्गम है। कोलाट एवं पार्वती नदी का उद्गम है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर सलकनपुर की तो सलकनपुर की बात करें तो पहाड़ी पर क्या है प्रसिद्ध दुर्गा विजयसेन माता का मंदिर है। और जहाँ पर ये माता है वो क्या है 800 फीट ऊंचाई पर है। माता का जो मंदिर है वो है 800 फीट ऊंचाई पर इनका मंदिर है। और दशहरा वाला मैदान की बात करें अगर दशहरा वाला मैदान तो सीहोर इंदौर रोड पर स्थित है। ये कहाँ पर है? दशहरा वाला मैदान कहाँ पर है? सीहोर और इंदौर रोड पर स्थित है ये। सीहोर और इंदौर रोड पर स्थित है ये। और हम बात करें चैन सिंह की जो समाधि है वो भी यहाँ पर है। तो चैन सिंह कौन थे? तो नरसिंहगढ़ के युवराज थे। उन्होंने और मंगल पांडे आपको पता है मध्य प्रदेश के वासी हैं। तो उन्होंने और मंगल पांडे ने क्या है अंग्रेज एजेंट जो मैडहांग है उसके बीच में क्या है युद्ध संघर्ष हुआ था। ठीक है। उसके बाद सारूमरू की बात करें तो यहाँ पर क्या है एक शिलालेख है, जहां पर क्या है एक शिलालेख के अनुसार अशोक के पुत्र और पुत्री यहाँ पर आए थे। कहां पर? सारे मारू पे। अब हम बात करें फिर तो जो सीहोर का जो पूर्व का नाम है यहाँ पर सिद्धपुर है। जो शिवान नदी के ऊपर से है इसका नाम अभिलेखों के अनुसार। उसके बाद मध्ययुगीन जैन मंदिर है। उसके बाद हनुमान फाटक है। चर्च 1838 में निर्मित। गंगा आश्रम है और गंगा आश्रम में ही क्या है गुरुद्वारा है। शिवान और लोतिया नदी के संगम के पास स्थित है। ठीक है। मस्जिद है मुगसुद्दीन द्वारा निर्मित मस्जिद है। बेगम सिकंदरा द्वारा जीर्णोद्धार इनका किया गया है। तो यहाँ तक हमने देख लिया किसके बारे में? यहाँ तक हमने देखा है सीहोर के बारे में। अब हम सीहोर के देखेंगे सीहोर में विशेष क्या क्या है। सीहोर में क्या क्या विशेष है। सीहोर जल्दी हो जाएगा। सीहोर के बाद हम रायसेन करेंगे।
सीहोर के बाद ही क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। सीहोर ब्रिटिश काल में क्या है, अंग्रेजों की छावनी रहा है। सीहोर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की छावनी, अंग्रेजों की छावनी रहा है। किस काल में? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की छावनी रहा है। और यहां देखें सलकनपुर में तो मेला लगता है। तो यहाँ के जो गेहूं का निर्यात है वो क्या है, विदेशों में होता है। सरबती गेहूं, सीहोर के पंख, यहाँ के गेहूं का निर्यात। तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ के गेहूं का निर्यात, गेहूं का निर्यात कहाँ पर होता है? विदेश में। तो यहाँ के गेहूं का निर्यात होता है विदेश में। सरबती गेहूं, सरबती गेहूं, सरबती गेहूं। और मध्य प्रदेश की राजधानी है, कौन है? भोपाल। लेकिन भोपाल से जो राजधानी थी पहले वो सीहोर ही थी। वो पहले राजधानी मध्य प्रदेश की सीहोर ही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहले सीहोर की तहसील था। ये सीहोर की तहसील था। भोपाल क्या है पहले सीहोर की तहसील था। भोपाल क्या है? सीहोर की तहसील था। सीहोर की तहसील था मध्य प्रदेश की राजधानी से पहले। सीहोर भोपाल की क्या बोलते हैं, पहले सीहोर की तहसील था भोपाल। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद 1857 कुंवर चैन से। यहीं का रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां पर है? बुधनी। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां पर है? बुधनी। देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय, खेल विद्यालय, खेल विद्यालय, खेल विद्यालय। अंग्रेजों की छावनी रहा ब्रिटिश काल में। गेहूं का निर्यात विदेश में करने वाला जिला सरबती गेहूं। भोपाल क्या है पहले, भोपाल राजधानी बनने से पहले वो क्या है, सीहोर की तहसील था। उसके बाद रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। आवासीय खेल यहाँ पर स्थल, पतंजलि की कर्मस्थली है। 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 और सीहोर में ही स्थित शुगर मिल है, उसको भोपाल शुगर मिल नाम दिया है। क्या है? सीहोर में ही स्थित, सीहोर में ही स्थित शुगर मिल है।
शुगर मिल है उसको भोपाल शुगर मिल कहते हैं। उसको भोपाल शुगर मिल कहते हैं। और सीहोर जिले की क्या है, पानगुड़िया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त है। कहां से? अशोक के अभिलेख प्राप्त। अशोक के अभिलेख प्राप्त। तो सीहोर के पानगुड़िया बुधनी से यहीं से अशोक के स्तंभ प्राप्त हैं। और हटा से क्या है, पार्वती नदी निकलती है। और सीहोर हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वालों में प्रमुख हस्तियां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पूर्व सचिव के ब्रांच इत्यादि। तो यहाँ पर सीहोर जिला हमारा कंप्लीट हो गया है। और सीहोर जिले में हमें इतना ही जानना है। सीहोर जिले में हमें इतना ही जानना है और यहाँ तक हमारा सीहोर खत्म हो गया। अब सीहोर के बाद आएगा हमारा रायसेन। तो अगले वीडियो में हम रायसेन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु।